आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की चटपटी और मसालेदार सब्जी। ये सब्जी बनती है बहुत ही स्पेशल। पहले हम बनाएंगे एक मसाले वाली ग्रेवी और उसमें बैंगन डाल के ये टेस्टी सब्जी तैयार करेंगे। अगर आपका कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो घर के सिंपल मसालों से और बिना किसी खास इंग्रेडिएंट के आप ये स्वादिष्ट सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स में। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं छोटे बैंगन। ये हैं करीब 250 ग्राम बैंगन, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। हम यहाँ साबुत बैंगन की सब्जी बना रहे हैं तो हम इसे काटेंगे नहीं, बस इसमें कट्स लगाएंगे। तो इस तरह से इसको स्लिट कर लें, ऊपर से ये पोर्शन हटा के और इसमें 2 कट इस तरह से लगा दें। ऐसा करने से जो भी हम मसाला तैयार करेंगे वो बैंगन के अंदर तक जाएगा और बैंगन फीके नहीं लगेंगे। सभी बैंगन तैयार करके इन्हें कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि अब हमें इन्हें फ्राई करना है। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और अब हम ये बैंगन इसमें डाल के फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है, बस हल्का सा, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। तो धीमी आंच पे इसको लगातार चलाते हुए साबुत बैंगन फ्राई कर लें। मैंने यहाँ पे बैंगन को करीब 3-4 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत बढ़िया से फ्राइड लग रहे हैं। इस स्टेज पे हम सभी बैंगन को निकाल लेंगे और अलग रख देंगे। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जीरा डालेंगे उसी तेल में, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता भी डाल देते हैं। हल्का हल्का जो गरम मसालों का फ्लेवर आता है वो सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। मसाले थोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। ये है 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज। इसको डाल के हमें फ्राई करना है। प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई कर लें। जब आपको लगे कि ये हल्की सी गोल्डन हो गई है तो उसी स्टेज पे इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऑलरेडी बना के तैयार किया हुआ है, वो डाल के और अब इसे भी हम फ्राई करेंगे। प्याज के साथ ही इसको डाल दें ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। धीमी आंच पे 2-3 मिनट मैंने इसको चलाया और प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, आप स्वाद अनुसार लें। मैंने 1 चम्मच मिलाया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच और इसी के साथ डालेंगे गरम मसाला। आधी से चौथाई चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब इन्हीं मसालों को हल्के से भूनेंगे धीमी आंच पे। 2 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। ऑयल भी छूट रहा है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर मैंने बारीक कटे हुए रखे हुए हैं। ये 2 मीडियम टमाटर हैं, इन्हें भी ऐड कर देते हैं और अब इन्हें भी भूनेंगे मसालों के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाली सभी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। टमाटर भुन गए हैं, अब हम इनको ढक के गलाएंगे। 2 मिनट तक मैंने इसको ढक के रखा। टमाटर अब अच्छी तरह से गल गए हैं तो हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। आधी कटोरी पानी मिला के अच्छी तरह मिक्स देके इसको बॉईल होने दें। अब अगर इसको आप ढक के रखेंगे तो इसमें उबाल भी जल्दी से आएगा और सभी मसाले बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। फिर मैंने 1 मिनट तक ढक के रखा और ये मसाले वाली ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। देखिए इतनी बढ़िया गाढ़ी सी ग्रेवी बनी है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसमें बैंगन डालेंगे और बैंगन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको हमने अभी ग्रेवी को पतला किया है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाली सभी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ग्रेवी के साथ इसको मिक्स देंगे ताकि सारा मसाला जो है अच्छी तरह बैंगन में अंदर चला जाए और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। ढक के इसको रख देते हैं करीब 4 से 5 मिनट के लिए। अभी हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है, तो पहले चेक कर लेते हैं। देखिए इतना बढ़िया कलर आ रहा है ग्रेवी का, बैंगन गलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये गलने लगे हैं तो हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपने जो टमाटर यूज़ किए हैं वो काफ़ी खट्टे हैं तो आप ये अमचूर पाउडर स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालने से बैंगन में बहुत ही बढ़िया खट्टा वाला टेस्ट आता है और बैंगन में जो एक कसैलापन होता है वो भी दूर हो जाता है। अब मैं फिर से इसको ढक के रख रही हूँ बस 2 मिनट के लिए। तो अब फाइनली हमारी सब्जी तैयार हो गई है। देखिए
एकदम गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी बनी है। जैसे भी आप इसे सर्व करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं। इसके लिए आप पानी डाल के एक बॉईल आने दें और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। चपाती हो या फिर चावल, सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। ये बैंगन की सब्जी बनाने में बहुत सिंपल है, पर इसका स्वाद बिल्कुल भरवा बैंगन मसाला जैसा आता है। आलू बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, ये सब तो आपने बहुत बार बनाया होगा। एक बार ये मसाला बैंगन जरूर ट्राई करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। देखते रहिए स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।